पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मानवाधिकार आयोग हरियाणा का एक बार फिर से गठन हो चुका है। लोगों को काफी देर से इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग हरियाणा जो है उसके द्वारा लोगों के मामले में जो जातियों के यहाँ पर कोई भी विवाद आते हैं, कोई भी शिकायत आती है, किसी भी माध्यम से आए, उस पर कुछ ना कुछ निवारण होता रहा है। दीप भाटिया जी सदस्य बने हैं। सबसे पहले भाटिया जी, बधाई आपको। धन्यवाद। भाटिया जी, एक बार फिर से आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। मानवाधिकार आयोग की वर्किंग को आप भली भांति जानते हैं, और नई टीम, नए सेनापति, नए अध्यक्ष, तो किस प्रकार से देखते हैं सारे गतिविधियों को? देखिए, ये दूसरी बार दी गई जिम्मेवारी है। मैंने लगातार 5 वर्ष इसी पद पर काम किया और अंत में लगभग 7 महीने के करीब अध्यक्ष का भी दायित्व संभाला था, जब कमीशन में बाकी सदस्य नहीं थे। तो कमीशन एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन है, मैं समझता हूँ। उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जिनका कोई सुनवाई नहीं होती, और इस काम को हम पिछली 2 गठन हो चुके, अब ये तीसरा गठन है। तो इसको हम और आगे लेकर जाएंगे। हरियाणा के उन नागरिकों को जिनको आवाज़ सुनाने में अपनी अथॉरिटीज़ को दिक्कत होती है, उनकी आवाज़ उन तक पहुँचे, उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। एक अच्छी टीम का गठन हुआ है। सभी लोग कुशल हैं, सभी लोग अनुभवी हैं। जस्टिस ललित बत्रा साहब ने नीचे की जुडिशरी में सुबॉर्डिनेट जुडिशरी से शुरुआत करी, हायर जुडिशरी में रहे, उसके बाद लंबे समय तक हाई कोर्ट के जज रहे, तो उन्हें ज़मीन का सारा पता है। ऐसे ही हमारे दूसरे सदस्य कुलदीप जैन साहब भी जुडिशल सर्विसेज में बहुत लंबा कार्यकाल किया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये हम तीनों लोगों की टीम जो लोगों की उम्मीद है उसको किसी हद तक पूरी कर पाएगी। 100% तो कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँगा जितने अधिक से अधिक हम कर पाएँ, उतना ही हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, और आशा करता हूँ आप सबका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। भाटिया साहब, आपने पहले भी काम किया है। लगभग 7 महीने का 8 महीने का कार्यकाल आपने बतौर अध्यक्ष भी, जब सदस्य नहीं थे, देखे ही है यहाँ की वर्किंग। तो यहाँ ज्यादातर शिकायतें, किस तरह की ज्यादातर शिकायतें देखी गई? देखिए, तो सर्वविदित है कि सबसे ज़्यादा पुलिस की शिकायतें आती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बड़ा है, ग्रीवेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस अथॉरिटीज़ वो हायर होती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस अथॉरिटीज़ को हम फेल मान लें, पर वो क्योंकि उनका पब्लिक डीलिंग सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। और भी डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी आती हैं। हम लोग लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की सुनवाई करते हैं। जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ इंटरफेयर करते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ को निर्देश देते हैं। और अच्छा ये रहा है कि सरकार का रवैया सदा से सकारात्मक रहा है। उन्होंने हर प्रकार की जो भी उनको रिकमेंडेशंस भेजी गई, उस पे तुरंत कार्रवाई भी की है और लोगों को रिलीफ भी मिला है। पुलिस विभाग से जवाबदेही के लिए और प्रभावी कार्रवाई के लिए, सीमित समय में कार्रवाई के लिए आपके पास पुलिस विभाग का भी पूरा एक प्रकोष्ठ है। उसमें किस स्तर के अधिकारी रहते हैं? देखिए, मौजूदा तौर पे एक डीजीपी रैंक का जो सर्वोच्च रैंक स्टेट के अंदर होता है, उस रैंक के अधिकारी पूरे इसी कमीशन के लिए अपॉइंटेड हैं। उनके साथ पुलिस की एक पूरी टीम है, और डीएसपी, इंस्पेक्टर और नीचे तक के सब टीम है। उनका काम ही पुलिस की कोऑर्डिनेशन करके समय से रिपोर्ट्स मंगवाना, हर ज़िले से, हर एसपी से, हर कमिश्नर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के जो है उनसे संपर्क रखना। वो आज भी डीजीपी साहब हमारे पास आए थे, और वो सुचारू रूप से काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि कमीशन नहीं था काफ़ी समय तक, कुछ उनको स्टाफ और की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी जल्दी उपलब्ध करवा देंगे। मानवाधिकार आयोग का अगर जिक्र करें, तो इसमें क्या कुछ जुडिशियल पावर्स भी रहती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को जुर्माना लगाने की, किसी और तरह से अगर कोई गलत पाया जाता है, तो कोई एजेंसी या सरकारी विभाग, तो ये शक्तियां भी क्या प्रधान है? देखिए, इसमें एक जो सीआरपीसी के तहत पुराना जो कानून था सीआरपीसी, अब उसकी नई अमेंडमेंट आ गई, उसके तहत जो पेनल्टी लगाने की पावर है वो भी है। इसके अलावा बहुत सारी जुडिशल पावर्स होती है, और मेन चीज़ जो होती है वो सीधा सरकार को किसी भी अब काम को करने के लिए रिकमेंड करना, और सरकार उसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ लेके उसमें जो भी आवश्यक होता है वो करती है। कहीं पेनल्टी होती है, कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, कहीं मुकदमा दर्ज कराना होता है। हर प्रकार के कार्य रिकमेंड हम करते हैं और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। आपके पास लंबा अनुभव है अपना, और सभी अनुभवी लोगों की टीम यहाँ जुड़ी है। तो आने वाले दिनों में लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
मैं समझता हूँ 10 दिसंबर को पहला कार्यक्रम बड़ा रहेगा, मानवाधिकार दिवस रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम भी उस दिन से कुछ ना कुछ नया प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे और एक नई टीम अपनी नई सोच के साथ इसको ज़मीन तक उतारने का पूरा प्रयास करेगी। लोगों तक अवेयरनेस के लिए हम अलग कार्यक्रम की अभी रूपरेखा बनाएंगे। धन्यवाद। तो ये है दीप भाटिया, सदस्य बने हैं, आज ही कार्यभार संभाल लिया है। तो इनके साथ अन्य जो चेयरमैन हैं या सदस्य हैं कुलदीप जैन और ललित बत्रा जी जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।